भगवद गीता, जो भारतीय दर्शन का एक कालातीत खजाना है, मोक्ष प्राप्ति के 4 गहरे मार्गों को प्रकट करती है, जो सभी बंधनों से मुक्ति है। ये है ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग; कर्म योग, निरहंकारी क्रिया का मार्ग; राज योग, आंतरिक अनुशासन का मार्ग; और भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। इन चारों मार्गों में से प्रत्येक मानव आत्मा के एक विभिन्न पहलू को संबोधित करता है। आइए इन प्राचीन और व्यावहारिक मार्गों में डुबकी लगाते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमें परम सत्य तक कैसे पहुंचाते हैं। एक, ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। उपनिषदों में कहा गया है, अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। इसका मतलब है कि अज्ञान से मृत्यु को पार किया जाता है और ज्ञान से अमरता प्राप्त की जाती है। ज्ञान मार्ग की शुरुआत 2 महान वास्तविकताओं को समझने से होती है, आत्मा और ब्रह्म। आत्मा वह व्यक्तिगत आत्म है, शुद्ध चेतना जो हमारे भीतर निवास करती है। ब्रह्मा वह अनंत निराकार वास्तविकता है, जो संपूर्ण अस्तित्व का स्रोत और सार है। और उपनिषदों का सबसे महान उद्घाटन यह है, तत्त्वम् असि, जिसका अर्थ है तुम वही हो। आत्मा और ब्रह्मा 2 नहीं हैं, वे एक हैं। उपनिषदों में अविद्या यानी अज्ञान को जन्म मृत्यु के चक्र में बंधन का कारण बताया गया है। यही अज्ञान हमें शरीर, मन और अहंकार के साथ पहचानने के लिए मजबूर करता है और हमें यह विश्वास होता है कि हम संपूर्णता से अलग हैं। ज्ञान मार्ग इस अज्ञान को 3 चरणों में नष्ट करने की प्रक्रिया है। 1, श्रवण, शिक्षाओं को सुनना। 2, मनन, गहरे मनन से उन पर चिंतन करना। 3, निधिध्यासन, सत्य में ध्यानपूर्ण अवशोषण। श्रवण के चरण में साधक उपनिषदों की बुद्धिमत्ता में समाहित होता है। ये ग्रंथ गहरे दृष्टिकोणों से भरपूर हैं। उदाहरण स्वरूप, मांडूक्य उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्मा का अर्थ है, यह आत्मा ब्रह्मा है। बृहदारण्यक उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है, मैं ब्रह्मा हूँ। ऐत्रेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्मा का अर्थ है, चेतना ही ब्रह्मा है। इनमें से प्रत्येक वाक्य या महावाक्य व्यक्ति और अनंत के एकत्व की ओर इशारा करता है। लेकिन केवल बौद्धिक समझ पर्याप्त नहीं है। अगले चरण में मनन में साधक इन शिक्षाओं पर चिंतन करता है और प्रश्न करता है, मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ, मन हूँ या कुछ और हूँ? उपनिषद हमें मार्गदर्शन करते हैं, नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। इसका अर्थ है कि आत्मा न तो शरीर है, न इंद्रियां, न मन है। वास्तविक आत्मा वह मौन साक्षी है, अपरिवर्तनीय चेतना है, जो सभी अनुभवों को देखती है लेकिन उनसे अप्रभावित रहती है। यह बौद्धिक बहस नहीं है, बल्कि आंतरिक स्पष्टता है, वह प्रकार की जो हमारे संस्कारित विश्वासों की नींव को हिला देती है। अगले चरण में निधिध्यासन में साधक विचारों को पार कर सीधे अनुभव में निवास करता है। अहंकार विलीन हो जाता है और जो शेष रहता है वह यह साक्षात्कार है, ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, जिसका अर्थ है जो ब्रह्मा का जानने वाला है वही ब्रह्मा बन जाता है। यह कुछ नया बनने का नहीं, बल्कि जो हमेशा से था उसे पहचानने का है, आत्मा और ब्रह्मा की शाश्वत एकता। उपनिषद एक सुंदर उपमा देते हैं, जैसे समुद्र से लहरें उत्पन्न होती हैं और फिर उसमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही व्यक्तित्व आत्मा ब्रह्मा से उत्पन्न होती है और साक्षात्कार के बाद उसी में विलीन हो जाती है। लहर और समुद्र कभी अलग नहीं थे, केवल उनके रूपों ने भ्रांति उत्पन्न की। लेकिन ऐसे साक्षात्कार के लिए कोई तैयारी कैसे करे? उपनिषद साधना चतुष्टय की बात करते हैं, 4 आवश्यक अनुशासन। पहला साधना विवेक है, जो शाश्वत और अस्थायी के बीच भेद करने की क्षमता है। दूसरा साधना वैराग्य है, जो सांसारिक इच्छाओं से अलगाव है। तीसरा साधना षट संपत्ति है,
जिसका अर्थ है 6 गुण। पहला गुण मन पर नियंत्रण क्षमा, दूसरा गुण इंद्रियों पर नियंत्रण दाम, तीसरा गुण आंतरिक शांति उपरती, चौथी गुण सहनशीलता तितिक्षा, पांचवा गुण विश्वास श्रद्धा और छठा गुण एकाग्रता समाधाना। चौथा साधना मुमुक्षुत्व है, जो मुक्ति की तीव्र तृष्णा है। ज्ञान मार्ग त्याग की ओर प्रेरित करता है। जैसे उपनिषदों में कहा गया है, न कर्मणा न प्रज्या धनेन त्यागेन के अमृतत्वम नाशु, न कर्मों संतान या संपत्ति द्वारा बल्कि केवल त्याग द्वारा ही अमरता प्राप्त की जाती है। त्याग का मतलब जीवन को छोड़ना नहीं है, बल्कि संपत्ति, इच्छाओं और परिणामों के प्रति आसक्ति को छोड़ना है। ज्ञान का मार्ग एक साहस और स्पष्टता का सफर है, एक जांच और आत्मनिरीक्षण का रास्ता है। यह अनुशासन की मांग करता है, लेकिन इसका पुरस्कार बेमिसाल है। दुखों का अंत, अहंकार का विलय और अनंत के साथ एकता का साक्षात्कार। सत्य पहले से ही आपके भीतर है, जिसे उजागर किए जाने का इंतजार है। 2 कर्म योग कर्म का मार्ग। कर्म का अर्थ है क्रिया। प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म ही कर्म है। यह अवश्यंभावी है, क्योंकि निष्क्रियता में भी एक प्रकार की क्रिया होती है। कर्म योग का मूल तत्व है निष्काम कर्म, निस्वार्थ क्रिया। यह बिना व्यक्तिगत लाभ या पहचान की इच्छा के क्रिया करना है। उपनिषदों में यह सिखाया गया है कि कर्मों के फलों के प्रति लगाव हमें जन्म और मृत्यु के चक्र संसार में बांधता है। भगवद गीता स्पष्ट निर्देश देती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हारे कर्मों के फलों का अधिकार नहीं है। कोई भी क्रिया निस्वार्थ रूप से की जाए तो वह आध्यात्मिक अभ्यास बन सकती है। गीता में यह भी कहा गया है, त्यक्त्वा कर्मफल संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। इसका मतलब है कि कर्मों के फलों से लगाव छोड़कर योगी सदा संतुष्ट और स्वतंत्र रहता है। यह विरक्ति, प्रयास या जिम्मेदारी को त्यागने का नहीं है, बल्कि यह अहंकार की पहचान और पुरस्कार की आवश्यकता से मुक्ति पाने का है। यह परिणामों को समर्पित करना है, यह जानते हुए कि परिणाम ब्रह्मा के आदेश ऋत से संचालित होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यज्ञ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रारंभ में यज्ञ एक भौतिक अनुष्ठान था, लेकिन कर्म योग इसे एक आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रत्येक क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, दिव्य के प्रति एक अर्पण बन सकती है। भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। इसका मतलब है कि जो कर्म देवता के लिए यज्ञ के रूप में किए जाते हैं, वे बंधन नहीं करते, परंतु जो कर्म स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, वे बंधन का कारण बनते हैं। कल्पना करें, एक किसान जो बीज बोता है, वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समुदाय के लिए बोता है। जब वह यज्ञ की भावना से अपना काम करता है, तो उसका श्रम पूजा बन जाता है। कर्म योग धर्म में गहरे रूप से निहित है, जो उचित कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में एक विशिष्ट भूमिका होती है, जिसे स्वधर्म कहा जाता है। गीता सलाह देती है, स्वधर्मे निधन श्रेयो परधर्मो भयावह। इसका मतलब है कि अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना दूसरों के कर्तव्य में सफलता प्राप्त करने से श्रेष्ठ है। अपने स्वधर्म को निस्वार्थ भाव से निभाकर आप अपनी क्रियाओं को ब्रह्मा के आदेश से जोड़ते हैं। यह सामंजस्य आपको आंतरिक संघर्ष से मुक्ति दिलाता है और शांति प्रदान करता है। कर्म योग 3 सिद्धांतों के माध्यम से सामान्य कार्य को ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। 1. अपना सर्वश्रेष्ठ करें, प्रत्येक कार्य को पूरी निष्ठा और ध्यान से करें। 2. परिणामों को छोड़ दें, सफलता और विफलता को संभाव से स्वीकार करें, यह जानते हुए कि दोनों एक बड़े योजना का हिस्सा हैं। 3. दूसरों की सेवा करें, अपने कार्य को सभी की भलाई में योगदान के रूप में देखें। उपनिषदों में यह सिखाया गया है,
नैष्कर्म्य सिद्धिं परम संन्यासेन अधिगच्छति। इसका मतलब है कि निःस्वार्थ कर्म और अहंकार का परित्याग करने से परम स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कर्मयोगी कमल के पत्ते की तरह जीवित रहता है, दुनिया में डूबा हुआ होता है लेकिन उससे अप्रभावित रहता है। वे पूरी तरह से क्रिया करते हैं लेकिन अहंकार की मांगों से मुक्त रहते हैं। जैसा कि उपनिषद कहते हैं, जो क्रिया में निष्क्रियता और निष्क्रियता में क्रिया देखता है वही मानवों में सबसे बुद्धिमान होता है। यह ज्ञान कर्म योगी को जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह के साथ अपनाने और प्रत्येक क्षण को विकास और सेवा का अवसर बनाने की क्षमता देता है। जैसा कि कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका मतलब है कि सभी धर्मों का परित्याग कर मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। यह समर्पण पराजय नहीं बल्कि मुक्ति है, इच्छाओं के बंधनों से स्वतंत्रता और आत्मा की असली प्रकृति का जागरण। निःस्वार्थ रूप से कार्य करें, समर्पण के साथ सेवा करें, स्वतंत्र रूप से जिएं, कर्म योग के मार्ग पर चलें। ये 3 राजयोग ध्यान का मार्ग। इस पथ का मुख्य सिद्धांत यह है कि ध्यानात्मक एकाग्रता और मन के नियंत्रण के माध्यम से व्यक्ति सांसारिक विकर्षणों से उबरकर ब्रह्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। अवस्था, मौन और एकाग्रता केवल मानसिक स्थितियां नहीं हैं, बल्कि ये परम सत्य के दरवाजे हैं। राजयोग वह ध्यान का मार्ग है जो आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है। राजयोग हमें सिखाता है कि जब मानव मन को अनुशासित और एकाग्र किया जाता है तो वह आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। यह आंतरिक नियंत्रण के माध्यम से दिव्य के साथ एकता तक पहुंचने का एक सुव्यवस्थित मार्ग है। राजयोग, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में व्याख्यान किया है, आत्मानुशासन और ध्यान का 8 गुना मार्ग है। इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 8 अंग होते हैं, जिनमें से प्रत्येक अंग साधक को मोक्ष के करीब ले जाता है। पतंजलि ने योग को इस प्रकार परिभाषित किया है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योग मन की वृत्तियों का निरोध है। इसके सार में राजयोग का उद्देश्य अस्थिर मन को स्थिर करना है, जो निरंतर विचारों, भावनाओं और विकर्षणों में फंसा रहता है। जब मन शांत और एकाग्र हो जाता है, तब सत्य आत्मा या आत्मान का प्रकट होना होता है। राजयोग के 8 अंग हैं। पहला अंग यम नैतिक अनुशासन है, जिसमें अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, अस्तेय, आत्मनियंत्रण, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल हैं। ये सामंजस्यपूर्ण जीवन के नैतिक आधार हैं। दूसरा अंग नियम व्यक्तिगत अनुशासन है, जिसमें स्वच्छता, संतुष्टि, आत्मानुशासन, स्वाध्याय और परमात्मा के प्रति समर्पण, ईश्वर प्रणिधान है। ये आंतरिक शुद्धता और एकाग्रता को बढ़ावा देते हैं। तीसरा अंग है आसन, शारीरिक मुद्राएं, जिसमें स्थिर और आरामदायक मुद्राओं के माध्यम से शरीर पर नियंत्रण किया जाता है। योग सूत्र कहते हैं, स्थिर सुखम आसन, जिसका अर्थ है आसन स्थिर और आरामदायक होना चाहिए। चौथा अंग प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण है, जिसमें शरीर और मन में सामंजस्य बिठाने के लिए सांसों का नियमन किया जाता है, जिससे ध्यान की गहरी अवस्थाओं की तैयारी होती है। पांचवा अंग प्रत्याहार, इंद्रियों की वापसी है, जिसमें इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना, मन को बाहरी विकर्षणों से अलग करना शामिल है। एकाग्रता विकसित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। छठा अंग है धारणा, एकाग्रता, जिसमें मन को किसी एक वस्तु, मंत्र या विचार, जैसे कि सांस या परमात्मा पर केंद्रित करना होता है। सातवां अंग ध्यान है, जिसमें ध्यान की वस्तु पर निरंतर ध्यान और अवशोषण होता है। आठवां अंग समाधि, अतिचेतन अवस्था है, जो राजयोग का अंतिम लक्ष्य है, जहां ध्यान करने वाला ध्यान की वस्तु के साथ विलीन हो जाता है, परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। प्रत्येक अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और साधक को आंतरिक नियंत्रण की ओर ले जाता है।
योग सूत्रों में मन को एक झील के रूप में वर्णित किया गया है। जब जल विचारों, इच्छाओं और भावनाओं से विचलित होता है, तब आत्मा छिप जाती है। राजयोग हमें इन विक्षोभों को शांत करने की शिक्षा देता है, जिससे अनंत का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से चमकता है। पतंजलि ने मन के 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहली अवस्था क्षिप्त है, जो अशांत और बिखरी हुई है। दूसरी अवस्था है मुधा, जो सुस्त और आलसी है। तीसरी अवस्था विक्षिप्त है, जो कभी कभी केंद्रित होती है लेकिन आसानी से विचलित हो जाती है। चौथी अवस्था एकाग्र है, जो एक नुकीली और एकाग्र है। पांचवी अवस्था निरुद्ध है, जो पूर्णतः नियंत्रित और विघ्नों से मुक्त है। राजयोग का अभ्यास मन को अशांति से शांति की ओर ले जाता है और अंततः निरुद्ध की अवस्था तक पहुंचता है, जहां मन सत्य का प्रतिबिंब बन जाता है। राजयोग का हृदय ध्यान है। यह केवल मौन बैठने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मन को एकाग्र करने की सक्रिय प्रक्रिया है। उपनिषदों में ध्यान का वर्णन इस प्रकार किया गया है: ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरोर्पदन। इसका मतलब है कि ध्यान की जड़ गुरु का रूप है और पूजा का सार गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण है। ध्यान द्वारा साधक बाहरी दुनिया के विकर्षणों से बाहर निकलकर भीतर की ओर यात्रा करता है, आत्मा की अनंत शांति और आनंद को खोजता है। भगवद गीता में मार्गदर्शन है: समकाय शिरो ग्रीवन धार्यन्नचलन स्थिरं। इसका मतलब है कि ध्यान के दौरान शरीर, गर्दन और सिर को स्थिर और सीधा रखें। यह आसन सांसों की ध्यानपूर्ण प्रक्रिया और अडिग एकाग्रता के संयोजन से गहरे अवबोधन की स्थिति प्राप्त होती है। राजयोग की यात्रा चुनौतियों से मुक्त नहीं है। पतंजलि संदेह, आलस्य और अशांति जैसी बाधाओं का उल्लेख करते हैं, लेकिन वह उपाय भी प्रदान करते हैं। पहला उपाय अभ्यास, मन को स्थिर करने के लिए निरंतर प्रयास। दूसरा उपाय वैराग्य, इच्छाओं और जोड़ों को छोड़ना। तीसरा उपाय श्रद्धा, अभ्यास और गुरु पर विश्वास। जैसा कि योग सूत्रों में कहा गया है, तत्र स्थितो यत्न अभ्यासः। इसका मतलब है कि अभ्यास वह प्रयास है जो स्थिरता की स्थिति में बने रहने का है। राजयोग का सर्वोत्तम लक्ष्य समाधि है, वह अवस्था जहां साधक दिव्य के साथ एकता का अनुभव करता है। इस अवस्था में अहंकार विलीन हो जाता है और साधक अपने सच्चे स्वरूप को समझता है, जो अनंत और शाश्वत है। समाधि में साधक संसार की द्वैतता को पार करता है और सभी अस्तित्व के साथ एकता का आनंद अनुभव करता है। यह मोक्ष है, दुख का अंत और अनंत शांति का अनुभव। राजयोग केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। यह हमें अनुशासन, ध्यान और आत्मनिर्भरता सिखाता है, जो हमें परम सत्य की ओर ले जाता है। ध्यान और आंतरिक शांति के माध्यम से हम पाते हैं कि जो दिव्य हम ढूंढ रहे थे, वह बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। योग सूत्र हमें याद दिलाते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इसका मतलब है कि तब दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होता है। राजयोग के राजसी पथ पर चलें। मन को नियंत्रित करें, अहंकार को पार करें और आत्मा के अनंत आनंद का जागरण करें। 4. भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। भक्ति योग को भगवद गीता और उपनिषदों में प्रेम और समर्पण के मार्ग के रूप में वर्णित किया गया है। यह उस साधक के लिए है जिसका हृदय दिव्य के साथ मिल जाने की लालसा रखता है, जिसकी आत्मा शाश्वत के साथ गूंजती है। यह कर्मकांडों या सिद्धांतों के बारे में नहीं है, बल्कि यह प्रेम के बारे में है, शुद्ध, निर्विकार और सर्वव्यापी। जैसा कि कृष्ण गीता में कहते हैं, भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मितत्वतः। इसका मतलब है कि भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति मुझे जानता है, मैं कौन हूँ और क्या हूँ। प्राचीन ग्रंथों में नवविध भक्ति का वर्णन किया गया है, जो भक्ति के 9 रूप हैं, जो साधकों को दिव्य के प्रति प्रेम व्यक्त करने के विविध तरीके प्रदान करते हैं।
पहला रूप है श्रवण, सुनना, दिव्य की कथाएं और महिमा सुनना। दूसरा रूप है कीर्तन, संगीत, भक्ति से भरे भजन और मंत्र गाना। तीसरा रूप है स्मरण, स्मरण, हर क्षण में दिव्य का स्मरण करना। चौथा रूप है पाद सेवना, सेवा, विनम्रता से दिव्य की सेवा करना। पांचवां रूप है अर्चना, पूजा, दिव्य को पूजा, फूल और प्रार्थनाएं अर्पित करना। छठा रूप है वंदना, प्रार्थना, श्रद्धा और समर्पण के साथ झुकना। सातवां रूप है दास्य, सेवकत्व, स्वयं को दिव्य का सेवक मानना। आठवां रूप है सख्य, मित्रता, दिव्य के साथ मित्रता का व्यक्तिगत संबंध बनाना। नौवां रूप है आत्मनिवेदन, स्वयं को समर्पित करना, स्वयं को पूर्ण रूप से दिव्य के समर्पित करना। ये रूप कठोर मार्ग नहीं हैं, बल्कि प्रेम के व्यक्तित्व हैं, जो हर साधक को अपने अद्वितीय तरीके से दिव्य से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। भक्ति योग के हृदय में शरणागति, पूर्ण समर्पण है। अहंकार, जो हमें दिव्य से अलग करता है, समर्पण की ज्योति में विलीन हो जाता है। गीता में यह बल दिया गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका मतलब है कि सभी धर्मों को छोड़कर पूर्ण रूप से मुझ में समर्पण करो। यह समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि विश्वास का एक शक्तिशाली कृत्य है, जो दिव्य अनुग्रह को हमारे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने की अनुमति देता है। समर्पण के माध्यम से भक्त दिव्य के असीम प्रेम और करुणा का अनुभव करता है। भक्ति योग यह सिखाता है कि दिव्य सृजन से अलग नहीं है। उपनिषदों में यह उद्घोषित किया गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं। इसका मतलब है कि दिव्य सर्वत्र व्याप्त है। जब हम प्रत्येक प्राणी में दिव्य को देखते हैं, तो प्रत्येक क्षण पूजा का एक कार्य बन जाता है। भक्ति योग सामान्य जीवन को एक पवित्र यात्रा में बदल देता है, जहां प्रत्येक विचार, शब्द और क्रिया भक्ति से भरपूर होती है। भक्ति योग वह प्रेम है जिसमें कोई शर्त नहीं, वह प्रेम जो कुछ भी वापस की उम्मीद नहीं करता। भगवतम पुराण भक्तों की कथाएं सुनाता है, जैसे प्रहलाद, मीराबाई और हनुमान, जिनकी अडिग भक्ति ने सभी विघ्नों को पार कर लिया। जैसा कि कृष्ण गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह अर्पण नहीं, बल्कि इसके पीछे का प्रेम है, जो दिव्य तक पहुँचता है। यहाँ तक कि सबसे सरल कार्य, जब शुद्ध भक्ति से किया जाए, वह पवित्र बन जाता है। भक्ति योग केवल मंदिरों या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। इसे हर क्षण में दैनिक जीवन में अभ्यास किया जा सकता है। जब आप समर्पण के साथ कार्य करते हैं, दूसरों की सेवा प्रेम से करते हैं और आभार के साथ जीते हैं, तो आप भक्ति योग के मार्ग पर चल रहे हैं। गीता में सुंदर रूप से कहा गया है, यत्करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत्। इसका मतलब है कि जो कुछ भी तुम करो, जो कुछ भी तुम खाओ, जो कुछ भी तुम अर्पित करो, वह सब मुझे अर्पित करके करो। यह हर क्रिया को एक प्रार्थना में, हर क्षण को एक अर्पण में बदल देता है। भक्ति वह सेतु है जो सीमित को अनंत से, नश्वर को शाश्वत से जोड़ता है। यह समझने का अनुभव है कि दिव्य बाहर नहीं है, बल्कि भीतर है, और प्रेम ही अस्तित्व का सार है। भक्ति योग हृदय का मार्ग है। यह हमें सभी में दिव्य को देखने, बिना शर्त प्रेम करने और पूर्ण समर्पण करने का सिखाता है। भक्ति के माध्यम से हम अहंकार को पार करते हैं, दिव्य अनुग्रह का अनुभव करते हैं और शाश्वत सत्य के प्रति जागरण प्राप्त करते हैं। जैसा कि भगवतम पुराण कहता है, भक्ति सबसे प्रत्यक्ष मार्ग है मुक्ति का, क्योंकि यह हृदय को पिघलाकर उसे दिव्य के साथ एक कर देती है। भक्ति योग के मार्ग पर चलो। गहरे प्रेम करो, पूर्ण समर्पण करो, अपने हृदय में अनंत को खोजो। प्रेम कुंजी है, समर्पण मार्ग है। भक्ति योग के मार्ग पर चलो। पथों की एकता।
उपनिषदों में यह बल दिया गया है कि ये पथ परस्पर विरोधी नहीं हैं। एक साधक अपने स्वभाव और आध्यात्मिक विकास के अनुसार ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग के तत्वों को मिलाकर अनुसरण कर सकता है। अंतिम लक्ष्य ब्रह्मा के साथ आत्मा की एकता का अनुभव करना है, जो सभी द्वैतों को पार करता है और मुक्ति की ओर ले जाता है। और जब मुक्ति प्राप्त होती है तो यह एक पलायन नहीं बल्कि एक गहरी जागरूकता है। उपनिषदों में इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सत निराकार अस्तित्व, चित शुद्ध चेतना, आनंद अनंत सुख। आपका रास्ता कौन सा है? ज्ञान, कर्म, भक्ति या राजयोग? हमें कमेंट में बताएं और इस प्राचीन ज्ञान को जानने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें।